Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, students, today we will discuss your English chapter number 12, The Faces of Clock. हम यहाँ क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को ओपन करने से पहले आपको गूगल पे जाना होगा। वहाँ ऑक्सफोर्ड एडवांटेज पे आपने ऑक्सफोर्ड एडवांटेज टाइप करके वहाँ आपने लॉग इन करना होगा। आपका पासवर्ड आईडी पासवर्ड यहां फिल करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। एंड देन साइन इन। Select your class, choose your subject, and then select your chapter name. ये लास्ट चैप्टर है आपका द फेसेस ऑफ द क्लॉक। Click on my book. It is your chapter, The Faces of the Clock. तो यहाँ बच्चों आपने क्लॉक के बारे में, घड़ी आप सभी ने देखी होगी घड़ी, और जानते भी होंगे कि हम घड़ी से क्या करते हैं, टाइम देखते हैं। तो यहाँ रीड करना टाइम को और उसके बारे में बात करना, ये सब जानेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है आपका, 4-6 लाइन है। चलिए उसे रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम घड़ी में कैसे टाइम देखते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। We just wrote some numbers on clock. यहाँ बताया गया है कि हम घड़ी पर कुछ नंबर्स लिखते हैं। Do you know what these numbers tell us? क्या आपको पता है कि उन नंबर्स को क्या कहा जाता है? What do the hands in a clock tell us? हैंड्स यानी कि जो सुइयां होती हैं उन्हें हैंड्स बोला जाता है। घड़ी की जो सुई होती हैं उन्हें हैंड्स बोला जाता है। तो व्हाट डू द हैंड्स इन अ क्लॉक टेल अस? एक घड़ी में जो हैंड्स हैं वो हमें क्या बताती हैं? लेट अस रीड अ पोएम अबाउट अ क्लॉक। तो हम इस पोएम को रीड करते हैं जो कि क्लॉक के बारे में है। द बिग हैंड इज बिजी। बिजी मीन्स व्यस्त। जो बिग हैंड यानी जो बड़ी सुई है वो बहुत व्यस्त रहती है। बट द स्मॉल हैंड हैज पावर। लेकिन जो छोटा हैंड है यानी जो छोटी सुई है वो बहुत शक्तिशाली होती है, यानी पावरफुल होती है। द लार्ज वन काउंट्स द मिनट्स। जो लार्ज यानी बड़ी जो सुई है वो किसको काउंट करती है भाई? काउंट मीन्स गिनना। काउंट मीन्स गिनना। वो किसको गिनती है? मिनट्स को गिनती है। बट द लिटिल वन, लेकिन जो छोटी है, नेम्स द आवर यानी घंटों को बताती है। व्हेन बोथ हैंड्स स्टैंड एट द टॉप टुगेदर, लेकिन जब दोनों ही हैंड्स यहां टॉप पर बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं, देन टुगेदर यानी एक साथ, इट्स श्योर टू बी 12 o'clock। तो श्योरली यानी जो टाइमिंग होगी घड़ी में वो क्या होगी? 12 o'clock की टाइम होगी। ये श्योर है, बिल्कुल पक्का है। बट वेदर दैट्स 12 at noon और 12 at 9, लेकिन जो 12 होते हैं एक बार आफ्टरनून यानी दोपहर में होते हैं और एक बार एट नाइट यानी रात में होते हैं। डिपेंड्स ऑन इफ इट्स डार्क और लाइट। ये किस पर डिपेंड करता है? हमें कैसे पता चलेगा कि जो 12 o'clock है ये दिन के हैं या रात के हैं? डार्कनेस यानी अगर अंधेरा होगा, डिपेंड करेगा कि अगर अंधेरा है तो रात के 12 बजेंगे, और अगर
दिन के 12 बजते हैं तो लाइट होगी यानी रोशनी होगी। तो ये आपकी पोएम थी जिसमें क्लॉक के बारे में डिस्कस किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स एक्सरसाइज। छोटी सी एक्सरसाइज है, उसे भी देख लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखिए यहां आपको कुछ चीजें बताई गई हैं कि क्लॉक में क्या क्या होता है और हम उसे रीड कैसे करते हैं। तो देखिए, व्हेन वी टेल द टाइम वी से इट्स 9 o'clock, 4:20, 7:45। तो इस तरह जब हम कोई भी टाइमिंग बताते हैं तो ये टाइमिंग बताया गया है कि घड़ी में अगर 9 बजते हैं तो 9 o'clock बोलते हैं, अगर 4:20 होते हैं तो 4:20 बोला जाता है। तो इस तरह से हम इन्हें रीड करते हैं। नाउ लेट अस लर्न सम न्यू वेज ऑफ टेलिंग द टाइम। एन आवर इज 60 मिनट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 60 मिनट्स जो होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। आवर मीन्स घंटा। ओके, तो 15 मिनट्स मेक अ क्वार्टर आवर। तो 15 मिनट्स क्या बनाती हैं, एक क्वार्टर बनाती हैं। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा और जब हम बोलेंगे तो इसी वे में इन्हें बोला जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। 30 मिनट्स मिलकर क्या बनाते हैं, हाफ एन आवर, यानी आधा घंटा, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कह देते हैं आधा घंटा, हाफ एन आवर। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए, द टाइम इज 5:15। तो इसे हम कैसे रीड कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज 5:15। देखिए 5:15 को हम क्या कह सकते हैं, 5:15। नाउ द टाइम इज 8:45। इसे हम क्या कह देते हैं, 8:45। ओके, देखिए जब 15 मिनट्स लेफ्ट हो जाते हैं, 5:15 हुए हैं, इट मीन्स क्वार्टर पास्ट, यानी एक क्वार्टर चला गया है। ठीक है, लेकिन जब 8:45 होते हैं यानी 8:45, यानी कि हम 9 के पास एक क्वार्टर लगेगा अभी 9 तक पहुंचने में। तो इस तरह हम घड़ी का जो टाइम है वो रीड करते हैं। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, देन ड्रॉ द 2 हैंड्स टू शो द करेक्ट टाइम ऑन द क्लॉक। तो यहां पर बताया गया है कि आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है कि आपने यहां पर 2 हैंड्स जो हैं क्लॉक के वो ड्रॉ भी करने और बताना है कि क्या टाइमिंग हुआ है। देखिए, इट इज 10:15। तो 10:15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड हम जो हैंड ड्रॉ करेंगे वो कैसे करेंगे, आपका जो बिग हैंड यानी मिनट का हैंड है वो 3 पर जाएगा और आपका आवर का हैंड जो है 10 पर आएगा। ओके, नाउ इट इज 2:30। 2:30 यानी कि 2:30। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड आपका आवर का हैंड जो है वो 2 पर जाएगा और मिनट का हैंड जो है वो आपका 6 पर रहेगा। ना इट इज 6:45। 6:45 यानी कि 7 बजने वाले हैं भाई। इट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6:45 यानी 7:15, यानी कि हमारा जो बिग हैंड है वो 9 पर और जो स्मॉल हैंड है वो 7। ओके, 7 से जरा सा इधर होगा ताकि 15 मिनट बाद करेक्ट 7 बज जाए। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था और इसकी एक्सरसाइज थी जिसे हमने डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को ये समझ भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। गुड बाय टू ऑल।